हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सो आपको याद ही होगा कि कोरोना के दौरान जो है कोविड-19 के दौरान हम सब अपने घर में कैद थे, अपने अपने घरों में। हर कोई जो है हसल कर रहा था और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनको मुझे बहुत दुख लग रहा है बोलते हुए 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ज़्यादातर उसमें ना वैसे लोग थे जो लाकर खाना रोज़ जितना पैसा था उतना खर्च हो जाता था खाने में पीने में, फिर यही सब चीज़ों। जो लोअर मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ने भी बहुत ज़्यादा झेला है क्योंकि वो तो ये सब भी नहीं कर सकते, मुझे पता है। बट जो लोअर मिडिल क्लास थे वो खुल के मतलब ये सब ले सकते थे, है ना। मिडिल क्लास तो हर तरीके से बेचारा परेशानी थे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो एक वक्त का लाकर कमा के खाने वाले थे, हम सब उनको जो है राशन बांटने जाते थे, सब्जियां, राशन, दूध हो गया और जो ग्रोसरी हो गया, सब बांटने जाते थे सब, ताकि कोई भूखा ना रहे, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। आपने भी बांटा होगा अपनी जो है आसपास या तो अपने गांव वगैरह में, जहाँ पे भी आप रहते हो, शहर में, गांव में, कि भाई एक एरिया रहता है जहाँ पे आप जाके ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। कोई इंसान कितना भी कठोर क्यों ना हो ना, इंसानियत हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर, कि हम इंसान ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट मैंने एक वीडियो देखा ना, मेरा इस औरत पे मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है ना मुझे खुद पे आया था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बिल्कुल सही बोला था कि कॉफ़ी ना आप वापस से बहक रही हो, ये औरत या इसका पति सिंपैथी देने के लायक है ही नहीं। आपको मैं अभी भी समझा रही हूँ, आप समझ जाओ। तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पे है। मुझे ऐसा लगा मैं तमाचा मारूँ अपने आप कि कितनी बड़ी गधी हूँ मैं, कि मैं इस औरत की एक्टिंग वाली जो है ना, जो एकदम मासूमियत पे आ रही हूँ, ये सिंपैथी देने लायक है ही नहीं। सच बता रही थी आप। एंड मैं पर्सनली सबको सॉरी बोलती हूँ कि मेरे मन में मैं थोड़ी बहुत भी मैं तारीफ करती हूँ ना, उस तारीफ के भी लायक नहीं है औरत। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे ही आ रहा है कि इस औरत के लिए मेरे मन में थोड़ी बहुत भी हमदर्दी आई, इस औरत के लिए। कोविड के टाइम पे सिर्फ वो लोग नहीं जो कि प्रिविलेज थे, वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था ना, वो भी बोलते थे कि बस दीदी हमारा हो गया, उनको आप दे दो। और बुलाते थे कि भाई देखो ये आए हैं सब देने, तुम भी आ जाओ, तुम भी ले लो। तो ऐसे लोग थे कि नहीं, मुझे अकेले को नहीं बटोरना है, मुझे अकेले को नहीं खाना है, सबको खिला के खाएंगे। उस प्रकार के सोचो, लोगों में इतनी इंसानियत है आज भी, चाहे कलयुग आ गया, जो भी आ गया, इंसानियत अभी भी जिंदा है, वरना धरती पे रहना मुश्किल हो जाता था। तो क्या था ना कि जिसके स्मॉल बिजनेसेस थे, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हो गए, एकदम बंद ही हो गया, ठप हो गया था। आपको पता है 7-8 महीने बाद सब नॉर्मल हुआ, अक्टूबर नवंबर में। तो एक जो है अमीर ज़ादी, रईस ज़ादी BMW में बैठकर मीरा रोड से लोखंड वाला जाती है। फ्यूल कितना लगा होगा? फ्यूल लगा होगा ना 1000-1200 रुपये का, तो फ्यूल ही गया। तो वहाँ वो जो है शॉपिंग के पर्पज से जाती है। शॉपिंग तो क्या, वो कंटेंट लेने के लिए, क्योंकि कुछ कंटेंट था नहीं। वो सती सावित्री बनकर जो वीडियोस बनाती थी, जो अम्मी ये वो दुपट्टा डाल डाल कर, वो भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे लोग। और कितना ही लोग देखेंगे, कुछ ना कुछ तो ब्लॉग बनाना पड़ेगा ना। तो वो जाती है अपनी ननद के साथ स्ट्रीट शॉपिंग करने। कहती है कि आज मैं जो हूँ आपको बताऊंगी कि बार्गेनिंग कैसे करना है। 7 महीने बाद स्ट्रीट वेंडर्स, और मुंबई का मैं आपको बताती हूँ, खुल के नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जो रहता है उनको पता होगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना बेचारे, उनको एक हफ्ता टाइप देना पड़ता है किसी को, समझ जाओ किसको देना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी उनको देना पड़ता होगा। नया नया खुला है, कोई भी कस्टमर नहीं दिख रहा था इसके अलावा। तो ये जाती है, इसको एक स्टॉल पसंद आता है, ठीक है। अब वो दाम लगाएंगे क्योंकि 7 महीने बाद खुला है, और भाई 50 रुपये में क्या ही 1000 रुपये का फ्यूल डाल के जा सकती है। और फिर ना इसने स्टॉप लिया था जहाँ पे इसने कॉफ़ी पी, स्टारबक्स की 400-500 रुपये की, फिर नाश्ता किया, नाश्ता भी किया होगा 600-700 रुपये का, तो वो सब कर लिया। लेकिन स्ट्रीट वेंडर जो था उसके वहाँ पे उसको एक दुपट्टा पसंद आया, तो वो कहते हैं कि 250 रुपये का। तो ये आकर क्या कहती है पता है, कि मैं तो जो मैं खरीदती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, ऐसा दुपट्टा ना मुझे 150 रुपये में मिल जाता है। आप ना ठगना बंद करो, मतलब 100 रुपये में। और एकदम झूठी औरत थी वो। इतना बड़ा स्टॉल जो होता है, जो स्कार्फ था 150 रुपये में कहीं नहीं मिलता मुंबई में। इतना बड़ा स्कार्फ मिलता है 200 रुपये में कम से कम। तो ये जो 150 की बात करी वो तो एकदम झूठ था, 200 में कम से कम मिलेगा। और बेचारे अभी खोला था और बहुत सारा नया नया खुला था, तो उसमें भी आधा तो देना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला, मुंबई में ये रूल रहता है, वेंडर्स वगैरह को देना पड़ता है किसी को। तो अब किसको देना है वो आप समझो। तो वो देना वगैरह, तो 50-25 रुपये कमा रहे हैं। अरे टिप दे इंसान, है ना, कि भाई आप लोगों का बंद था। और ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़े शॉप ओनर है कि उनकी बहुत बिक्री होती है। भाई शॉप ओनर की भी नहीं होती थी, क्योंकि जब नया नया सब ठीक होना शुरू हुआ था तो उनको भी जो है
कितने सारे, एक शॉप होती है तो उसमें लड़के वगैरह काम करते हैं, उनको देना पैसा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये वो उनको भी बहुत खर्चा, भाई सेटल होने में टाइम लगता है। तो इंसान ना, आप अगर घर बैठे बैठे और फालतू से वीडियोस बना के कमा रही थी, तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुम टिप दो भाई। और तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, एक सेलिब्रिटी हो, है ना, टीवी एक्ट्रेस, एक यूट्यूबर हो, और तुम क्या सिखा रही थी कि भाई ये तो ठगा रहे हैं। अरे 100 रुपये अगर वो कमा भी रहे तो महल नहीं बन जाएगा उनका। कैसी औरत है थी भाई, ये कैसी औरत है, उसका असली चेहरा तभी दिख गया था लोगों को। और उस ब्लॉग में भी उसको खूब लताड़ लगी है कि आप कैसे ये सब कर रही हो, हाँ, आप कैसे ये सब कर सकती हो। ये औरत सिंपैथी के लायक नहीं है सच में। और एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। अब अगर ये अपने सूट में जो है, जो सूरत से लाती है, उसमें तुम कितनी ठगाई करोगी वो मैं देख के ही बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों की सूरत में शॉप है, कपड़ों की ही है। और कपड़ों में भी ना पहले प्लेन वाइट कपड़ा जो होता है वो बनाया जाता है, तो उसकी भी जो है हमारे एक रिश्तेदार की फैक्ट्री है, वो जो प्लेन वाइट कपड़ा बनते हैं ना उसकी भी। और ये कपड़ों की तो शॉप्स है ही सूरत में, तो मैं तो देख के बता सकती हूँ कि कितने का, तुम कितनी ठगाई करोगी। हाँ, अपने 2 लेस लगा कर, वो डायमंड चिपका कर, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। और तू 250 रुपये में मर रही थी कि भाई देखो देखो ये तो लोग ठग रहे हैं। अरे तू कितनी बड़ी ठगारी है, तू तो हर जगह से कमा रही है। उसके बाद ना वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लेने जाती है, कुछ हाथ में पहनने वाले कड़े होते हैं और ईयरिंग्स होती है, तो उसमें भी जो है ना वो बेचारे जो होते हैं, देखो कोई भी दुकानदार होगा, थोड़ी आस तो आएगी ना। अभी लॉकडाउन जो है ख़त्म ही हुआ था, तो उनको ऐसा लगा कि भाई नहीं, ये तो एक्ट्रेस है, थोड़ा बहुत 2-5 रुपये कमा लूँगा। अरे भाई टिप दे देता है इंसान, है ना, कि लो भाई अभी अभी खुला है, अभी वो लोग क्योंकि कमाने के लिए नहीं बेच रहे, वो खाने के लिए कमा रहे बेचारे। हाँ, उनकी दुकान नहीं है बहुत बड़ी, वो वहाँ पे बेचारे ने रेडी लगाई, उसमें भी आधा उनको कमीशन देना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं घटिया लोग, वो अपना स्वार्थ साधने के लिए, खुद ने तो वो कंटेंट बनाकर एक व्लॉग से कम 1.5-2 लाख रुपए कमा लिए। 50 रुपए देने में मौत आ रही थी उसको, और ऊपर से क्या बोली, यस आई विन, आई विन। यस, तुम बिल्कुल जीत गई नालायक औरत, एक गरीब आदमी के सामने। ये सेलिब्रेशन तुम ना एलवी और गुची के स्टोर में जाकर, जो जो नकली बैग, वो भी तुझे तो तेरे कर में तभी मिल गया था, तेरा पति ने जब डुच्चे वाला नकली बैग दिया था ना एलवी का, जो लोखंड वाला से ही लिया था फर्स्ट कॉपी। खैर तो वह जाते ही नहीं तुम लोग, नकली माल खरीद, तो तुम्हें तो कोई कैसे ही पहुंचे। फिर भी ये खाली एक चीज़ जो है आइटम इसको असली मिली, जो भालू अपने ने दिलवाए थे, चप्पल, बाकी सब नकली नकली नकली। तो तुम फिर भी, शौक तो है ना दिखावे का, जो गुच्ची के स्टॉल लिए थे तुम, वहाँ पे तो 10-15 हज़ार के आए थे, वहाँ पे क्यों नहीं बार्गेनिंग की तुम्हारे जनाब ने? हाँ, तुम्हारे फेवरेट थे इसलिए ले लिए कि दीपिका की फेवरेट है इसलिए ले रहा हूँ, तो वहाँ पे क्यों नहीं बार्गेनिंग हो पाई? अगली लुकिंग जो स्कार्फ थे वो तो फिर भी अच्छे थे, 250 रुपये में कितना अच्छा था वो दिखने में भी। वो अगली लुकिंग गुची के स्कार्फ में भी तुमने 15-15 हज़ार दे दिए, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं हो पा रही थी। वो लूट नहीं है, वहाँ पे तो स्टैंडर्ड दिखाना है कि देखो ये हमारा लेवल है, हम गुची एलवी के नीचे से, तुम्हें पता भी नहीं है ब्रांड्स है ना, एलवी गुची के अलावा तुम्हें पता भी नहीं, और तुम उसके अलावा ले भी नहीं सकते, तो वहाँ पे दिखाती ना, वहाँ पे बार्गेनिंग करती, अपने पति को बोलती कि बार्गेनिंग क्यों नहीं कहा। अरे गरीब बेचारे दुकानदार भी नहीं, गरीब स्ट्रीट वेंडर के साथ बोल रही है, यस आई विन, तुझे शर्म भी नहीं आती? तो इंसान भी है अंदर, इंसानियत भी है तेरे। और ये जो नया वेंचर है ना लेसम लेस वाला, उस दुकानदार की हाई लगी होगी इसको कि अभी अभी देखो वो परिवार का पेट भरने के लिए बेचारा लॉकडाउन खुला है और 2 पैसे कमा रहे, वहाँ पे भी ये जो है कैमरे से रिकॉर्ड कर करके दिखा रही है कि ये तो लूटने बैठे सब। उसकी बद्दुआ और उसकी हाई लगी थी, जो अभी जो है ना शुरू होने से पहले ही लोग इसको गालियाँ दे रहे। इसी लायक है ये लेडी सच में, जो लेसम लेस को लेकर सब लोग बोल रहे हैं ना, इसी लायक है ये औरत। अरे तुझे तो खुद आता नहीं है, अच्छे खासे सामान को जो बोल रही है 100 रुपये में लूट रहे हैं, जैसे 100 रुपये में वो लोग महल बना लेंगे। अरे धिक्कार है तुझ जैसे लोगों पर भाई। तुम स्ट्रीट वेंडर से, और जो इसकी ननद का भी अलग चलता है, वो जो है भाजी पाले वाले से झगड़ा करती है, जो है नेम शेम करती है कि वहाँ से तो फ्रूट हमें सड़े हुए मिले। अरे तुम दोनों पे धूल है नालायको, तो इतनी इजी मनी, इतना जो है कुछ भी ना करने के बावजूद फालतू से ब्लॉग्स डालकर तुम लाखों में कमाते हो, और तुम उन लोगों को नेम शेम करते हो कि हमें तो ठगा जा रहे हैं। सबसे बड़ी ठगारी तो तुम हो, ठग सोफ मीरा रोड। अच्छा, सबसे बड़ी ठग ये देखो
है ना। घबराहट टप्पी को वैसे रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन पहले खूब बनाती थी रोटी कहीं जाने से पहले कि फ्रेंड्स हम खाना बना लेते ताकि अम्मी हमें डांटे नहीं। और फिर क्या बोलती है, हमें तो अम्मी ने कभी काम ही नहीं करने दिया। फ्रेंड्स कितने बड़े झूठे हैं, देखा ऐसे बिहेव करने लग गए जैसे पैदाइशी अमीर है, अंबानी के बाजू में ही पैदा हुए, अंबानी के घर के बाजू में ही ऐसे बिहेव करते हैं ये सब लोग। और स्पेशली ये घबराहट टप्पी। और घबराहट टप्पी पहले ना जो घर के बचे हुए कपड़े रहते हैं ना, उसमें से फाड़ फूड़ कर जो है वो जो नीचे रखते हैं ना, जिससे ये चकला जो है वो इधर उधर सरे ना, तो उसके लिए वहाँ पे कपड़ा रखती थी। तो वो बोलती थी फ्रेंड्स हम घर के जो बचे कपड़े होते हैं ना उससे यहाँ पे रख देते हैं चकले के नीचे ताकि वो इधर उधर जाए ना। तो आप भी करते हो क्या फ्रेंड्स? देखा, व्लॉगिंग जब शुरू नहीं हुई थी तब ये लेवल था, और ये लोग लेवल की बात करते हैं कि हमारा ये लेवल है। लेवल आया कैसे भाई? जनता को ठग ठग के ठगारो। अच्छा, बात तो मैडम की हो रही है। ये देखिए पहले आप, ये शर्मिली आंटी जो कि पैदाइशी मुस्लिम है, ठीक है, वो कंफर्टेबली स्विमिंग कर रही थी। और एक बहुत अच्छी बात है, एक महिला को अगर ऐसे स्विमिंग एक स्किल ही अगर देखा जाए तो वो स्विमिंग कर रही थी। और जबकि वो पैदाइशी मुस्लिम है तो भी बिना दुपट्टे के वो स्विमिंग पूल में नहा रही थी। पहले तो ये लोग टी शर्ट वगैरह पहनकर नहाते थे, लेकिन अब नौटंकी इनकी अलग है। अलीबाग का जो फोटो है वो जो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे सबने टी शर्ट पहन रखी है और वो स्विमिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सब कुछ चल जाता था। लेकिन ब्लॉगिंग जब से शुरू हो गई तब अलग से नौटंकी शुरू हो गई, है ना, मुस्लिम ऑडियंस को ठगने के लिए। सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ऑडियंस को ही ठगाया है इन्होंने। और आज भी ये क्या घबराहट टप्पी कह देती है, फ्रेंड्स हमारे खिलाफ फेक वीडियोस बनते ताकि कोई लोग ना देखे नहीं हमारे वीडियोस, इनकी असलियत सामने ना, इसलिए ये बोल देते हैं फेक वीडियोस, ताकि लोगों को क्या लगे कि नहीं ये जो थंबनेल्स है ना इसमें तो कुछ ना कुछ नकली बातें की गई होगी, ये तो झूठे वीडियोस है। कितनी ये घबराती है, सोचो कि इसकी पोल ना खुल जाए उन लोगों के सामने। चलो जो भी है, टी शर्ट ना पहनकर ही सही, दुपट्टा नहीं ओढ़ा और ऐसे ही वो स्विमिंग कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। दूसरी साइड कैबिन क्रू मैडम, जहाँ पे भाई रिक्वायरमेंट होती है, जब आप कैबिन क्रू बनते हो तब आप स्विमिंग भी सीखते हो, है ना, स्विमिंग इंग्लिश आना, ये स्विमिंग वगैरह ये सब आना चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मैडम द कैबिन क्रू जो है, जो कि नई नई मुसलमान बनी थी 2 साल से, वो स्वेट शर्ट, है ना, स्वेट शर्ट और बड़ा सा लोअर पहनकर जाती है। और वो भी कैसा दिखाती है, ये देखिए जैसे कभी भी स्विमिंग पूल में आई ही नहीं हो, जैसे कभी ना महरम के सामने नहाती ही नहीं हो, ऐसे इतना ज़्यादा जो है ढोंग कर रही थी, अरे ढोंगी औरत। और पता है सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और ये दुपट्टा ओढ़ कर, सोचो वहाँ पे कौन सा दुपट्टा ओढ़ने की नौबत आ गई। और बहुत सारे मुस्लिम सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे थे कि भाई इसका मुझे समझ नहीं आता, जब ये बाहर जाती है तब बिना दुपट्टे का निकल लेती है, जब घर पर रहती है तब दुपट्टा ओढ़ती है, ये क्या है भाई? तो इसका समझ नहीं आता था, तो दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के केक लाती है, वो भी डेकोरेट वगैरह करके। और महान बनने का तो ढोंग पहले से ही करते थे, तो वहाँ के जो है ना किसी कुक वगैरह का जन्मदिन मनाते हैं और दुपट्टा ओढ़ा। बताओ, शर्मिली जी जो है वो बाई बॉर्न मुस्लिम है, वो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ी, ना ही सर पे उन्होंने ओढ़ा है। लेकिन ये कल की बनी जो मैडम मुस्लिम थी, वो इतना नौटंकी कर रही थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आता था, पहले बहुत आते थे कमेंट्स, है ना। मेन दिक्कत ही यही थी कि लोगों के अंदर एक जो है ना एक इसको लेकर मिसकंसेप्शन था। ये देखिए कमेंट देखिए पहले आप, कि इन्होंने लिखा है कि हर एक लड़की को जो है ना ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए शादी के बाद, और हर एक परिवार को ऐसी बहू मिलनी चाहिए, है ना, दोनों ही तरफ से जो है इक्वली जो है एफर्ट देने वाली। अब देखिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, इससे क्या होता था ना कि कंपैरिजन करती थी जो कुछ सास होती थी ना अपनी बहू के साथ। मैंने ऐसे कितने सारे मेरे जो डिलीट हो गए उस पॉडकास्ट में भी थे कि हमारी सास भी हमें कोविड के दौरान ये बोलती थी कि देखो इससे कुछ सीखो, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है फिर भी घर का काम करती है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, ये सब कुछ करती है, और तुम्हें तो भाई घर का काम करने में ही मौत आती है। तो ऐसे ऐसे कंपेयर किया जाता था। जो वर्किंग वीमेंस होती थी, जो वर्किंग लेडी होती थी, उनको भी जो है उनकी सास सुनाती थी। सोचो एक पढ़ी लिखी महिला को कि भाई तुम तो क्या ही कर रही हो, खाली काम ही तो कर रही हो, देखो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है फिर भी घर का काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, सब करती है, तो भी इतना खुश रहती है और सबको खुश रखती है, अपने इन लॉज को। तो सोचो ये इसके झूठे ढोंग के चलते कितनी औरतों को सफ़र करना पड़ा था, हाँ, क्योंकि भाई हम साथ साथ है तो सबको ही देखना था। अब इनको अच्छे से पता है ऐसे लोगों को, इसको सौरव जोशी को, भारती को, कि इंडियन ऑडियंस जो है ना वो एकदम भोले होते, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं इंडियन जो ऑडियंस है उसके अंदर। अभी भी देखो मुझे कितनी गालियाँ पड़ी थी आज भी, क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। उनका भाई वो उनके फेवरेट है तो है, अब चाहे वो किसी को काट भी देना ये लोग नहीं कुछ बोलेंगे, वो बोले अरे क्या ही है, वो तो सेलिब्रिटी है, अगर काट दिया तो क्या हो गया। तो इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं, तो उनको जो है ठगना बहुत आसान है। तो इस मैडम ने दुपट्टा ओढ़ लिया, इसकी ननद ने भी दुपट्टा ओढ़ लिया। दुपट्टे से मुझे याद है घबराहट टप्पी, ये देखिए घबराहट।
ये देखो घबराहट अप्पी जनाब ना गोवा जाकर वीडियो कॉल करते हैं घबराहट अप्पी को कि अम्मी वगैरह ठीक है, तो घबराहट अप्पी ने टी शर्ट पहनकर बाल खुले रख कर बैठा था। सोचो कौन सी हिजाबी लड़की ऐसे खुले बाल करके ऐसे टी शर्ट पहनकर बिना दुपट्टे के रहती है। चलो भाई दुपट्टा ओढ़ता नहीं है कोई इंसान, लेकिन इस तरीके से विच मीन्स कि भाई तुम जब कैमरा ऑन होता है तभी हिजाब ओढ़ती हो, है ना, वरना तुम्हें कोई हिजाब से लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी माँ ने यही बोला था कि नौटंकी करनी है तुम्हें कैमरा के सामने हिजाब पहनकर, क्योंकि सर ढकने के लिए बोला था तो हमेशा के लिए बोला होगा, जबकि वो खुद भी नहीं ढकती है। बहुत बार वो देखा जा सकता है कि भाई उसने सर नहीं ढका है, तो तुम्हें कैसे उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हें सर ढकना है वगैरह वगैरह। तो ये बात है कि ये सब ड्रामा था। मैडम को अच्छे से पता चल गया कि उनको जो है ना अभी भी ससुराल सिमर का वाली सिमर का ही रोल करना है, और इस घबराहट अप्पी को पता चल गया कि ये सब बहुत चलेगा, हिजाब मैं पहनूंगी तो कुछ मैं अलग लगूंगी, है ना। इसलिए फ्रेंड्स हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, अगर आप कर पाओ तो ही करना, है ना। नए नए फैशन वाले कपड़े पहनो, खुद ने टी शर्ट पे बाल खुले रख के बैठी है और हिजाबी बनती है। तो जनाब ने ही देखो पोल खोल दी थी घबराहट अप्पी की कि ये कोई हिजाबी विजाबी नहीं है, सब ढोंग है। और एक बार और भी जो है इस जनाब ने ही वहाँ कुछ टाइम पहले घबराहट अप्पी की पोल खोली थी, जहाँ पे घबराहट अप्पी के गंदे बाल दिख रहे थे, एकदम खड़े खड़े, एकदम ऐसा लग रहा छी। तो जनाब और मैडम शायद से उसके घर पे रहते थे, डिलीवरी होने वाली थी मैडम की उस टाइम पे। घबराहट अप्पी बिना दुपट्टे, जबकि अभिषेक अंकित सब थे जो कि नामहरम है, तो तब भी वो बिना दुपट्टे ही नजर आती थी। तो देखो ये है घबराहट अप्पी के पराक्रम, सब के सब झूठे। अच्छा फिर मैडम और जनाब जो है वो गोवा ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पर जनाब का सुट्टा पकड़ा जाता है। जनाब सुट्टेबाज है, वहीं पे पकड़ा जाता है। वो जो एक पोज देते हैं ना, वहाँ पे हाथ में सिगरेट थी, वो पार्ट अब उसने ट्रिम कर दिया है, लेकिन उस टाइम पे पकड़े जाते हैं और खूब बैश किया जाता है जनाब को। जनाब पहले से ही कायर रहते आए हैं। जनाब के ब्लॉग के नीचे आपको एक भी जो है नेगेटिव कमेंट नहीं दिखेगा, ना तब दिखता था ना आज। मैडम और भालू के जो है ना ब्लॉग्स में दिख जाते हैं कि भाई वो डिलीट नहीं करते ज़्यादातर कमेंट्स। घबराहट अप्पी पहले करती थी, अब नहीं करती, तो क्योंकि अब ना पॉजिटिव कमेंट आते ही नहीं है, अब आते ही नहीं है। सोचो क्या हालत होगी उस टाइम पे, 10,000 कमेंट्स, आज जो है 2000, उसमें 2000 के 2000 नेगेटिव। ये कर्मा होता है ना, कर्मा ही होते हैं भाई, कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। खूब ठगा आपने 2020 से लेकर 2023 तक, सब लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया। चलो हर कोई क्रिएटर है तो वीडियोस अपलोड करता है, ठीक है, वो अपना अपना नसीब है, बट बात ये है कि आपने झूठ बोला ना। आपने एक स्ट्रीट वेंडर का दिल दुखाया था ये बोलकर कि ये तो ठग रहे हैं। तो अब आपके साथ जो हो रहा है ना वो आप डिजर्व करते हो, आप उसी लायक हो, सच में सिंपैथी के लायक तो हो ही नहीं। और देखिए इनिशियल डेज में ना मक्खी मैडम साड़ी पहनती थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी नुमाइश करने में। नुमाइश तो खैर साड़ी में क्या ही होती, फिर भी तब वो पहनती थी, तब इतनी ज़्यादा कट्टर नहीं थी जितनी अब बन गई है। कुछ भी जैसे नवरात्रा चल रहा है तो नवरात्रा विश नहीं करेगी, दिवाली विश नहीं करेगी, मतलब कोई भी लड़की, चलो तुम कन्वर्ट होगी जो भी हो गई, तुमने एक धर्म में, मतलब तुम जब पैदा हुई थी तब से लेकर तुम 35 साल की हुई तब से उस धर्म को मानती आ रही हो। सॉरी बीच में 10 साल अमर अकबर एंथोनी, तो बीच में तो हाँ वहाँ पे भी चली गई थी, लेकिन फिर भी रूट्स कैसे कोई भूल सकता है। तो बात यह है कि ढोंगी, जब दो ढोंगे आपस में मिलते हैं, जैसे कि जनाब की फैमिली वाले और ये, अपने धर्म के बारे में बेसिक्स भी नहीं पता इन लोगों को। कितनी बार जो है ना मुस्लिम ऑडियंस लताड़ लगाती है कि भाई ये तो शिर्क है, ये तो ये है, ये तो होता ही नहीं इस्लाम में, ये तो है ही नहीं, आप ये सब कर रहे हो, ये तो सख्त मना है। सोचो उनके खुद के धर्म के बारे में नहीं पता। तो जिनको खुद को नहीं पता, और एक औरत जो कि नास्तिक है, ये लेडी नास्तिक है, सच बताओ ना, ये ना कभी क्रिश्चियनिटी की हुई थी, ना कभी ये हिंदू थी दिल से, और ना ये मुसलमान है। अगर ये मुसलमान है तो ये नमाज क्यों नहीं पढ़ती है? दिवाली के टाइम पे ना ये क्या करती है, दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लक्ष्मी पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, वो कुछ नहीं, बस खाली स्नैक्स बना रही, चिवड़ा कैसे बनाऊंगी, गंजी कैसे बनाऊंगी। अरे भाई वो वीडियोस है, तुमने जो स्टेटमेंट दिया था उसका क्या, कि भाई आरती भी सुनाई देती है, अजान भी सुनाई देती है, दिवाली में दीप भी जलते हैं, तो दिवाली में दिए क्यों नहीं जलाए, पूजा क्यों नहीं की? हाँ, और उस व्लॉग में दोनों साइड से इसको खूब गालियाँ पड़ी थी। एक साइड की ऑडियंस ये बोल रही थी कि भाई अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं करती हो, सही बात है ना, कि भाई अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो कंटेंट क्यों बना रही हो खाली कि भाई दिवाली में ये करना है, डेकोरेशन। दिवाली डेकोरेशन के बारे में नहीं होती सिर्फ मैडम,
तो वहाँ से ये आ रहा था कि भाई आपने तो पूजा की ही नहीं। दूसरी साइड से ये आ रहा था क्योंकि ये गोवा जाकर आई थी, इसको ना बहुत ज़्यादा मदर इंडिया बनने का शौक था कि ये देखो कितनी परफेक्ट गृहिणी है। गोवा से आई सीधा कुकिंग करने लग गई ताकि लोग तारीफ करें कि वाह यू आर बेस्ट डॉटर इन द लॉ इन द वर्ल्ड। और वो होता भी था, लोग ऐसा बोलते भी थे। पता नहीं खुद के घर का काम करने से कोई भी औरत बेस्ट डॉटर इन लॉ इन द वर्ल्ड कैसे बन गई। और घर का खाना बनाओ तभी आप बेस्ट डॉटर इन लॉ हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई मेड हायर कर लो, काम करे घर का, कुक हायर कर लो एक, है ना। आप अफोर्ड कर सकते हो। दुष्ट है वो लोग भाई जो जानबूझकर फिर अपनी बहुओं से इतना काम कराते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये लोग जो है जो खाना पीना बनाते हैं इनके लिए ये सब कंटेंट है, मैडम जैसे लोगों के लिए। लेकिन उनको पता नहीं है कि असर क्या पड़ेगा, है ना। असर बहुत ख़राब पड़ रहा था। जो लेडीज़ इनके ब्लॉग्स देखती थी, जो बड़ी उम्र की जो महिलाएं होती थी, जो सास होती वो अपनी बहू को ताने मारती थी कि देख एक ये है और एक तू है ना। ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी सब करती है, तू तो देखो इतना बोलो तो भी कर नहीं पाती है। तो ये परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे थे। लोग कंपेयर कर रहे थे अपने आप को इस दुष्ट महिला के साथ। लेकिन ये इसका सब कंटेंट था ताकि लोग इसकी तारीफ करें। खुद का काम करने के लिए क्या तारीफ भाई, ये तुम्हारे घर पे आके थोड़ी काम कर रही है। दूसरी बात ये कि उस चीज़ के भी उसको पैसे मिलते थे, फ्री में नहीं होता था कुछ भी। उसमें वो पेड प्रमोशन डाल देती थी। ये भी पहले हर दूसरे ब्लॉग में इसका पेड प्रमोशन होता था। तो कम से कम वो उस ब्लॉग से 5 लाख रुपए कमा रही है ना। उसको तो पैसे मिल रहे हैं, ये सब करके नौटंकी करके क्यों नहीं करेगी। लेकिन उसकी वजह से बाकी औरतों को सफ़र करना पड़ रहा था, है ना। तो जानबूझ के चिवड़ा बना रही है, करंजी बना रही है। अरे भाई तुम एक हिंदू परिवार में पैदा हुई हो तो तुम ये सब नहीं बोलोगी पूजा की विशेषता नहीं, कुछ नहीं, दिवाली की विशेषता क्या है, क्या कुछ भी नहीं, खाली बस ये बना रहा। अरे भाई देखना ही है तो दूसरे बढ़िया बढ़िया चैनल है जहाँ पे रेसिपी शेयर करते हैं, क्यों नहीं देखेंगे लोग, क्यों तुझसे ये सब सीखे। लेकिन ये जानबूझ के ट्रिगर्ड करने के लिए, समझे। तो ये तो था। दूसरी साइड से ना ये गोवा से टैटू बना के आई थी। तो मुस्लिम धर्म में यह रहता है कि टैटू, नेल पेंट, जैसे इसीलिए भालू कहते हैं ना कि नेल पेंट मत लगाओ वरना नमाज नहीं वो जो है एक्सेप्ट होती है वगैरह वगैरह, वुदू नहीं होता, ऐसा कुछ होता है। तो मैडम ने टैटू बनवाया था। मुस्लिम ऑडियंस उसको ये बारे में लताड़ लगा रही थी कि आप तो मुस्लिम अब बन गई हो फैज़ा, तो आपने टैटू क्यों बनवाया, आपकी तो नमाज नहीं एक्सेप्ट होगी। अरे भाई एक्सेप्ट तब होगी जब वो पढ़ेगी, और पढ़ती ही नहीं है। आपने देखा था ना रमज़ान में कैसे गायब हो गई थी, जब लोगों ने बोला था कि नमाज पढ़ती हो कि नहीं, कैसे गायब हो गई थी। कुरान फ़ानी रहती है जब, तो कैसे ये इधर उधर चली जाती है ताकि पारा ना बढ़ना पड़े। सब लोग बैठे बैठे पढ़ते होते हैं तो ये गायब हो जाती है, या तो बेबी रू को जो है गोद में लेके बैठ जाएंगी ताकि लोगों जो है उसके हरकतों को इग्नोर कर दे। तो ना ये कभी हिंदुइज्म की थी, ना कभी क्रिश्चियनिटी को इसने एक्सेप्ट किया था, और ना ही ये अब जो है मुस्लिम बनी है, नाम की ही बनी है सब लोगों को ठगने के लिए। किसी धर्म की ये सगी थी नहीं, और ऐसे लोगों की किसी भी धर्म को मुझे लगता है ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। जिसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान, मतलब इसकी तो हंसी भी वैसे इंडिकेटर देती है बहुत बातों के। लेकिन यही लोग होता है ना जो कि किसी स्ट्रीट वेंडर को जो है इस बात के लिए कोसे कि भाई तुम जो है 100 रुपये के लिए मुझे ठग रहे हो। ये वही करते, इंसान नहीं करते ऐसी हरकतें। और जो थोड़ा बहुत भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं ना, हर धर्म यही सिखाता है, कोई सा भी धर्म हो, इंसानियत सिखाता है हमें कि हमें जो है एक दूसरे इंसान की मदद करनी है, अगर वो दुखी है या तो कुछ ऐसा भी है। आर्थिक रूप से ना सही भाई, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो अगर हम सक्षम है तो हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन जो जिसे किसी धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं था, उसे कैसे पता होगा ना, शैतानी आसुरी प्रकृति वाली औरत को। इसीलिए जो है बोलती है अरे मुझे तो ठगा गया। अरे ठगा गया, अब ठगा रही तू कितना ठगेगी हम लोग देखेंगे, है ना। जो 500-600 के सूट है वो 6-6 हज़ार में बेचेगी, तब हम देखेंगे कि तू कितना ठगती है। और तुझे क्या जरूरत पान पड़ी, क्या कहती है बेशर्मों की तरह, अरे आप इसमें नहीं तो उसमें कमा लोगे। अरे तू ब्लॉगिंग से कमा रही, तेरा मर्द भी जो है ब्लॉगिंग से कमाता है। व्हाट इज दिस मर्द। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि तुम वही ब्लॉगिंग से कमा रही हो, तुम्हारा पति कमा रहा है ब्लॉगिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से तुम कमाती हो, तुम पेड प्रमोशन करके कमाती हो, इंस्टाग्राम से तुम कमाती हो। तो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है, उससे नहीं तो उससे कमा लोगी। फ्री में दे दो ना, जितने भी लोगों को 4 साल से बेवकूफ़ बनाते आ रही उन सबको, वहाँ पे तो नहीं दोगी, है ना। खुद पे आती है तो फिर ये बोल देते अरे वो लोग तो जेलस है। जब दूसरों को ये सब कोसते हो तब जेलस नहीं हो तुम, हाँ तब तो तुम ये बोलते हो कि अरे मैं तो बार्गेनिंग करती आ रही हूँ, तो हम भी सूट खरीदते आ रहे हैं, ये सूट हमें 600 रुपये में मिल जाए, 500 रुपये में भी, और पहने भी ना कोई इतने पुराने जो है डिज़ाइन के सूट। छी छी छी। तो अभी आप बिल में छुप जाओ या जहाँ पे भी छुप जाओ, जो आपने किया है सो किया है, और आपकी ये ब्रांड तो चलने से रही क्योंकि आप ढगलन और डच हो, आता जाता कुछ है नहीं, बनने निकली है फैशन डिज़ाइनर। और क्या बोलती है कि अरे मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, मेरा तो पैशन है। तो तेरे पैशन की प्राइस क्या है,
हार्ड अर्न मनी जो बेचारे तुम्हारे ही सब्सक्राइबर है वो अभी ठग ठग के तरह दिल नहीं भरा कि और ठगेगी अपनी जो है लेसम लेस वाली डिजाइनर वाले सूट बेच बेच कर। हाँ, तो खुद के केस में चल जाता है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर होकर ये क्या सिखाती है कि भाई आप स्ट्रीट वेंडर्स के साथ जो है बार्गेनिंग करो। अरे भाई अगर आप कैपेबल हो ना तो मैं तो बोलती टिप दे दो उनको 50 रुपये, क्योंकि उनके ना अलग ही स्ट्रगल्स होते हैं। वो उनको कमीशन देना, फिर वो जो सामान लाना, उसमें वो कितना ही कमा लेंगे, वो खाने का कमाते हैं बेचारे। तो टिप दे दो थोड़ा बहुत। ये लोग जो ये मैडम है ना, उनके केस में कैसा है ना, उसको शॉप का रेंट देना है, कुछ नहीं देना है, बस खाली जो है ऑनलाइन कस्टमर भी है भाई, वो ब्लाइंड ऑडियंस लेंगे ही लेंगे, हम नहीं लेंगे लेकिन वो तो लेंगे ही ना, उसके तो फायदे ही फायदे हैं। लेकिन भाई जो होते हैं ना स्ट्रीट वेंडर्स, ले लेना चाहिए, कभी कभी कुछ नहीं भी चाहिए होता ना तो ले लो, फिर वो किसी ज़रूरतमंद को दे दो, गरीब या ज़रूरतमंद को दे दो, किसी को ज़रूरत है उसकी, है ना। बाकी बार्गेनिंग मत करो, ठीक है, वैसे नहीं लो, ठीक है, बार्गेनिंग मत करो बेचारों के साथ। और इसका तो जैसी करनी वैसी बनी, ये इसी लायक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखें, बाय।